जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन मीडिया का फर्स्ट वीडियो मैंने आपको दिया था और आज सेकेंड वीडियो जो है जिसमें मैं आपको संचार की जो अवस्थाएं हैं, संचार यानी डाटा का जो ट्रांसमिशन है वो किस मोड में होता है, किस किस अवस्था में होता है, वह बताऊंगा। ओके, तो देखते हैं कि संचार माध्यम की सहायता से डाटा या संदेश प्रेषक से ग्राही तक प्रेषित किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि संचार का माध्यम मीन्स डाटा को भेजने का जो रास्ता होता है, जो माध्यम होता है, उस माध्यम का कार्य ये होता है कि वो डाटा को या जो संदेश है, मैसेज है, उसको सेंडर से रिसीवर यानी प्रेषक से ग्राही तक भेजने का कार्य करता है। और संचार माध्यम जो है उसमें डाटा का संचरण एक समय पर एक दिशा में या दोनों दिशाओं में हो सकते हैं। यानी कि डाटा को भेजना है तो एक टाइम में डाटा सीधा जाएगा, फिर उधर से वापस आएगा या नहीं आएगा। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो संचार की अवस्थाओं को नीचे लिखी हुई 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट है सिंप्लेक्स, सेकंड है हाफ डुप्लेक्स और थर्ड है फुल डुप्लेक्स यानी कि पूर्ण डुप्लेक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि संचार की अवस्थाएं कितनी होती हैं, और मोस्टली होता ये है कि हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स जो होता है उन दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इनका डिटेल देखते हैं। सबसे पहला आता है सिंप्लेक्स। ठीक है, तो सिंप्लेक्स के बारे में समझ लेते हैं। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि सिंपल डाटा का संचरण होता है। ठीक है, यानी कि नीचे जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक ए है, ए डाटा को भेज रहा है, यानी ए से डाटा जा रहा है, ए सेंडर है, और बी जो है वो इसका रिसीवर है, वो डाटा को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो प्राप्त कर रहा है वो माध्यम इसका जो है वो डाटा को सिर्फ सीधी रेखा में एक ही तरफ भेज रहा है। यानी कि डाटा को भेजने का ये तरीका भी है कि डाटा को एक ही दिशा में भेजा जा सकता है और उस दिशा में दोबारा डाटा वापस नहीं आता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। लिखा है सिंप्लेक्स जो संचरण अवस्था होती है, इसमें डाटा का संचरण हमेशा एक ही दिशा में होता है। ठीक है, मतलब कि जो डाटा भेजा जाता है वो सिर्फ एक दिशा में ही, एक साइड से दूसरी तरफ ही जा सकता है। अगर हम ये कहें कि जिस साइड हमने भेजा है वहां से दोबारा डाटा वापस हमारे पास आएगा, तो सिंप्लेक्स मेथड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिंप्लेक्स जो संचरण अवस्था है इसमें डाटा एक ही दिशा में भेजा जाता है, जबकि दूसरी दिशा से कोई भी डाटा या प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। आपने देखा होगा कि हम लोग टीवी देखते हैं तो टेलीविजन में भी डाटा आता तो है। ठीक है, यानी कि जो चाहे हम न्यूज देख रहे हों या फिर हम कोई सीरियल देख रहे हों, कोई मूवी देख रहे हों, तो वो हमारे टेलीविजन में कैसे आता है? आता तो डाटा के माध्यम से ही है। लेकिन वो डाटा जो हमें भेजा जाता है, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अगर हम कोई सीरियल देख रहे हैं या हम कोई न्यूज देख रहे हैं तो सिर्फ हम सुन ही पाएंगे, देख ही पाएंगे, उसका हम रिप्लाई उस न्यूज सुनाने वाले रिपोर्टर को नहीं दे पाएंगे। उसका रीजन ये होता है कि उसमें डाटा सिर्फ एक ही दिशा में आता है और हमारी तरफ से डाटा उनको भेजा नहीं जा सकता। ठीक है, और इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे लिखा हुआ है कीबोर्ड द्वारा डाटा भेजा जाता है। अब कीबोर्ड है जो हम लोग कंप्यूटर में से टाइपिंग करते हैं, तो कीबोर्ड से देखो डाटा हम लोग भेजते तो हैं अंदर, लेकिन क्या कीबोर्ड में वापस आता है? नहीं आता है। तो कीबोर्ड भी एक प्रकार का देखा जाए तो सिंप्लेक्स संचरण अवस्था का ही उदाहरण है। ठीक है, ऐसे ही रिमोट कंट्रोल देख लो, रिमोट से हम लोग चेंज करते हैं चैनल,
वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम कम करते हैं, ठीक है, और सेटिंग करते हैं, लेकिन उसमें सब एक ही साइड से हो सकता है, उधर से रिमोट में वापस तरंगे नहीं आती, ठीक है। तो इस प्रकार का जो संचरण होता है उसे हम सिंप्लेक्स संचरण अवस्था कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। सिंप्लेक्स मतलब सिंपल का मीन्स ऐसे मान लो कि डाटा सिर्फ प्रेषक से ग्राही की तरफ जाता है और ग्राही से वापस प्रेषक की तरफ नहीं आता है। मीन्स हम कह सकते हैं वन वे, सिर्फ एक ही तरफ डाटा जाता है, दोबारा वापस उस रास्ते से नहीं आ सकता। तो ऐसी संचरण अवस्था को हम सिंप्लेक्स संचरण अवस्था कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड है इसका हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। ये थोड़ा सिंप्लेक्स से देखा जाए तो बेटर होता है, क्योंकि इसमें क्या है, हाफ डुप्लेक्स यानी डुप्लेक्स का मीन्स होता है डबल, ठीक है। हाफ मीन्स आधा, कि होता तो है डाटा तो प्रेषक से ग्राही की तरफ भी जाता है, ग्राही से प्रेषक की तरफ भी आता है, लेकिन एक समय में डाटा एक ही दिशा में जाएगा, ठीक है। अर्थात समझ लें, हाफ डुप्लेक्स संचरण अवस्था में डाटा का संचरण दोनों दिशाओं में होता है, किंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में डाटा का संचरण हो सकता है, ठीक है। यह संचरण की अवस्था जो है उसको हम वैकल्पिक द्विमार्गी भी कहते हैं। वैकल्पिक मतलब विकल्प हमारे पास है। क्या विकल्प है कि डाटा दोनों साइड में आ जा सकता है, लेकिन विकल्प क्या है कि एक बार में जब डाटा हमारा जा रहा होगा तो उस समय हम वापस पा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक समय में एक ही तरफ संचार होता है, दोनों दिशाओं में एक साथ संचार इसमें डाटा का नहीं हो सकता। और संचरण की दिशा बदलती रहने के कारण, क्योंकि एक बार डाटा सीधा, देखिए आप नीचे फिगर में भी देख रहे होंगे कि एक बार ए से डाटा बी की तरफ जा रहा है, लेकिन जब जाएगा तब जाएगा ही, उस समय वापस नहीं आ सकता। जब ए अपना डाटा पूरा भेज देगा बी की तरफ, तब बी अगर चाहेगा तो बाद में जब लाइन क्लियर होगी तब बी अपने पास से डाटा को ए की तरफ भेजेगा, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण जो है वो बाकी टाकी देखा होगा, जो पुलिस होती है उसके पास, पुलिसमैन के पास बाकी टाकी होती है, या रेलवे में देखा होगा ड्राइवर के पास होती है और गार्ड के पास होती है, ठीक है। और लोगों के पास देखा होगा एक फोन जैसा एक डिवाइस होती है उनके पास, जिससे वो बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी टाकी जो है वो सिंप्लेक्स का ही हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है, कि उसमें होता क्या है कि डाटा सिर्फ एक तरफ जाता है। जब एक बोल लेता है अपनी पूरी बात, उसके बाद फिर दूसरा उधर से अपनी बात को बोलता है। दोनों फोन जैसे नहीं मोबाइल होता है, मोबाइल के समान दोनों लोग एक साथ नहीं बोल सकते, एक का डाटा पहले जाएगा फिर दूसरे का डाटा उधर से वापस आ सकता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ बाकी टाकी, या फिर प्रिंटर है, मॉडेम है, ये भी एग्जाम्पल किसके लिए, हाफ डुप्लेक्स के, क्योंकि डाटा एक बार इधर से जा रहा है बी की तरफ और फिर बी बाद में भेज रहा है, यानी एक बार में एक ही तरफ डाटा जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक आपको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूं कि जैसे मान लेते हैं कि एक पुल है और उस पुल के ऊपर सिर्फ एक ही लाइन है ट्रेन की, ठीक है। ट्रेन की सिंगल पटरी उस पर बिछी हुई है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें ट्रेनें सिर्फ जो है पूरब से पश्चिम की तरफ ही जाएंगी, ऐसा नहीं है। यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ भी ट्रेन जाएंगी और पश्चिम से पूरब की तरफ भी लौटेंगी, लेकिन चूंकि पुल पतला है उस पे एक ही लाइन है, तो एक समय में सिर्फ एक ही ट्रेन जाएगी। जब तक वो ट्रेन जा रही होगी तब तक दूसरी ट्रेन को इंतजार करना होगा। यही एक उदाहरण जो है वो हाफ डुप्लेक्स डाटा संचरण अवस्था का है, ठीक है। तो अब और समझ में आपके आ गया होगा कि डाटा दोनों साइड तो जा सकता है, बट जब एक जा रहा है तब दूसरे को वेट करना पड़ेगा, और जब वो पहला वाला डाटा सही तरीके से कंप्लीट पहुंच जाएगा तब दूसरा डाटा वापस आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड इसमें है फुल डुप्लेक्स। नाम से लग रहा है कि डाटा पूरी तरीके से जा सकता है। फुल डुप्लेक्स मीन्स दोनों साइड में, यानी कि एक ऐसा संचरण अवस्था
जिसमें डाटा का संचरण दोनों दिशाओं में होता है और एक ही समय पर होता है। ठीक है, यानी एक समय पर दोनों दिशाओं में डाटा जा भी सकता है, आ भी सकता है, उसको हम पूर्ण डुप्लेक्स कहते हैं। और इस पूर्ण डुप्लेक्स को दो हाफ डुप्लेक्स को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, जो एक समय पर एक दिशा में डाटा का संचरण का कार्य करते हैं। टेलीफोन तथा मोबाइल इस संचरण अवस्था के मुख्य उदाहरण है। ठीक है, टेलीफोन देखा होगा कि हम लोग एक तरफ से हम फोन से बात कर रहे होते हैं, तो जिससे हम बात कर रहे होते हैं हमारी आवाज भी उसको जाती है, उधर से उसकी आवाज भी आती है। हम लोगों को देखा होगा कि अगर बीच में कभी कभी वो ही बोल रहा होता है, हम भी बोल रहे होते हैं, तो दोनों की आवाज इधर उधर आती जाती है, किसी को रुकना नहीं पड़ता है। दोनों की आवाज एक ही समय में दोनों एक दूसरे की आवाज को सुन सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि डाटा जो है वो एक ही समय में दोनों लोगों के पास पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे उदाहरण यहाँ दिया गया है, क्योंकि इनमें दोनों व्यक्ति, अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में दोनों व्यक्ति एक साथ बोल सकते हैं तथा सुन भी सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये फिगर बना हुआ है, ये है सेंडर भेजने वाला है, प्रेषक है, ये है रिसीवर। और देखो इसमें एरो दोनों तरफ लगे हुए हैं, यानी इसने इधर भेजा, उसी समय में ये भी इधर भेज सकता है, सेम। ठीक है, वो एक ही समय में ए बी को डाटा भेज सकता है, बी ए को डाटा भेज सकता है। तो इस सिस्टम को, इस प्रकार की संचरण अवस्था को हम कहते हैं पूर्ण डुप्लेक्स, यानी कि फुल डुप्लेक्स। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सिंप्लेक्स समझ लें दोबारा से फिर से। सिंप्लेक्स वो अवस्था होती है जिसमें डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ ही जाता है, वापस आने का कोई चांस ही नहीं होता है, जैसे कि टीवी, ठीक है, रिमोट, कीबोर्ड। ठीक है, फिर दूसरा हाफ डुप्लेक्स में क्या था कि डाटा जाता तो दोनों तरफ है लेकिन आधा काम करता है। कैसे कि एक बार में जब जा रहा होता है तो दूसरे को वेट करना पड़ता है, जब वो चला जाएगा तभी दूसरा पहले के पास भेज पाएगा। और तीसरा क्या हो गया, फुल डुप्लेक्स, मीन्स डाटा जो है वो एक ही समय में जा भी सकता है और वापस आ भी सकता है, तो ये हो गया फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बता दूं आपको कि ये आपका थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। और मैं इस वीडियो के बाद में एक आपको जो एक्सरसाइज होती है इसमें कि वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको पीडीएफ बना के डाल दूंगा होमवर्क के रूप में। और आप लोगों को जो फर्स्ट पार्ट मैंने दिया था इस चैप्टर का कम्युनिकेशन मीडिया का, और जो सेकेंड चैप्टर मैं अभी दे रहा हूँ, इन दोनों चैप्टर को आपको ध्यान से देख करके उन क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी पर लिखने भी हैं। ठीक है, तो समाप्त करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद।